प्रश्न अगर गृहस्थ साधकों के लिए करें, उनके पास तो सहज में विषय उपलब्ध हैं, तो लंबे समय तक विषयों का भोग करने के बाद भी अरुचि हो जाती है क्या? नहीं, कभी नहीं होती। महाराज ययाति ने अपनी यौवन अवस्था को शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से पानी ग्रहण करके भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं हुई तो अपने पुत्र की 1000 वर्ष की आयु लेकर भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो घृणा की, धिक्कार है ऐसी वृत्ति को। मैंने अपने पुत्र की आयु को भी भोगा, फिर भी तृप्ति नहीं, इसलिए मैं अनुभव अपना लिखता हूं साधकों के लिए। महाराज ये आती कि संपूर्ण सृष्टि की स्त्रियां, जौ, धान्य, भोग सामग्री एक पुरुष को मिल जाए तो भी तृप्ति नहीं होगी, उसे त्यागना ही पड़ेगा। त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग से शांति होगी, ना कि भोग से। भोग भोगते भोगते वृद्ध हो जाता है, फिर भी वृद्धावस्था में उसकी असत चेष्टाएं बनी रहती हैं, वो चेष्टाओं से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए साधना के द्वारा विषयों का त्याग करके मनोनिग्रह और इंद्रिय निग्रह करके जो भगवान में स्थित है वही विजयी है, अन्यथा नहीं। महाराज जी, साधकों के लिए एक प्रश्न था। महाराज जी, बहुत लंबे समय तक लगता है कि इंद्रिय संयोग ना होने के कारण, सतोगुण और संतों का संग होने के कारण वो विश्राम को, पर महाराज जी फिर एक ऐसी स्फुरणा आती है। गलत। स्फुरणा जब तक शांत नहीं हो जाती तब तक हम काम विजयी नहीं मान सकते, समस्त भोगों के त्यागी नहीं मान सकते। लेकिन नहीं, जब तक स्फुरणा है, जब तक वो चिंगारी है और उसकी शांति नहीं हुई तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगती चिंगारी को। देवर्षि नारद जी ने कहा है, साधना करते करते ये विषय इच्छा तरंगवत हो जाती है। अगर उसे संयोग मिल जाए भोगों का तो समुद्रवत होने में देर नहीं लगती। इसलिए एक वैश्या गांव में रहती थी, तो वहां से संत निकलते थे, तो उनसे पूछती थी, बाबा जी तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि हमारे बकरे की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं बोलते थे, रोज उपहास करते। एक दिन उनको भागवतिक संकेत हुआ कि तुम्हारा शरीर छूटने वाला है। उन्होंने कहा, भाई गांव की वैश्या को बुला लाओ। बुला लाए। कहा, बेटा मेरी दाढ़ी पवित्र। तो उनका, महाराज जी आज तक आप नहीं बोले। बोले, अब जा रहा हूं, अब जा रहा हूं तो बोल रहा हूं कि मेरी दाढ़ी पवित्र, लेकिन जब तक जाने का संकेत नहीं हुआ तब तक नहीं बोल सकता। अर्थात जब तक इस धराधाम में शरीर है तब तक सावधानी रखनी है, जीते जी सावधानी रखनी है। शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान। महाराज जी, बहुत लंबी लड़ाई है। बहुत लंबी लड़ाई से कोई ये न समझ ले कि 10-20 माला जप कर हम काम विजयी हो जाएंगे, क्रोध विजयी हो जाएंगे। नहीं, ये भजन करने से कम होते हैं और भगवत साक्षात्कार करने से बिल्कुल ना के समान। लेकिन संयोग बन जाए तो गिरने के चांस रहते हैं। इसलिए आजीवन साधु को या साधक को अपने उपासना मार्ग में एक लक्ष्मण रेखा रखनी चाहिए कि इसको हम क्रॉस नहीं करेंगे। अगर वो क्रॉस कर गया तो गिर जाएगा। देखो, अपने लोग तो साधना करते हैं। देवर्षि नारद जी सिद्ध पुरुष हैं और उनको भी काम ने परास्त कर दिया। भगवान से ब्याह की वृत्ति मांगने लगे कि मेरा ब्याह हो जाए। भगवान ने बंदर का रूप दे दिया तो भगवान को शाप भी दे दिया इसी आवेश में आकर। शनकादि सिद्ध महापुरुष हैं, वैकुंठ में भगवान के पार्षदों ने रोक दिया तो खड़े रहना चाहिए, क्या जाता है। लेकिन उनको क्रोध आ गया, वैकुंठ में क्रोध आ गया और शाप दे दिया। श्री अक्रूर जी महाराज भगवान के परम प्रिय महाभागवत, लेकिन जब सेमंतक मणि उनको मिली
तो भगवान द्वारिकाधीश को छोड़कर काशी चले गए और वहां यज्ञ करने लगे समंतक मणि के प्राप्त धन से। तो इन सब सिद्ध पुरुषों में ये स्फुरणाएं देखी गई। इसलिए जैसे काम है तो भगवान का पुत्र ही बना जाकर प्रद्युम्न, प्रद्युम्न जी कामावतार भगवान है। तो ये काम क्रोध आदि कोई साधारण शत्रु नहीं है कि आप 2-4-10 दिन 2-4-10 महीने भजन किए हो आप काम विजयी हो गए, क्रोध नहीं। जब तक जीवन है तब तक लड़ाई लड़ते रहो, सावधान रहो। यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब करे। मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी, इसी गलती ने गलती करा दे। जितने लोग गलत हुए वो इसी बात से गलत हो गए कि मेरा माया क्या बिगाड़ लेगी। बस हरिवंश महाप्रभु कहते यही डरपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरिपद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है उन भगवान श्री हरि का आश्रय ले लो, भजन करो और डरते रहो कि कहीं ये त्रिगुण माया के बहाव में बह न जाएं। बड़े बड़े बह गए, इसलिए बहुत होश में। कभी अहंकार न करे कि मैं समस्त विकारों से दूर हो चुका हूं, अब मेरा विकार क्या बिगाड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत प्रचंड भगवान की माया का आकर्षण है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को मोहित कर लेती है। अपने तो साधारण लोग हैं, बहुत संभल के चले। जी त्याग केवल साधना से ही हो पाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। साधना अत्यंत अनिवार्य है। भोग भोगने से तृप्ति नहीं हो सकती, किसी को नहीं हो सकती। आप सब गृहस्थ बैठे हुए हैं, गृहस्थ जन देख ले कि आपको तृप्ति हो गई? नहीं। नवीन नवीन भोग भोगने की इच्छा, इस शरीर को भोगा अब इस शरीर को भोगे, इस पद्धति से भोगा अब इस पद्धति से भोगे, ऐसी लालसा बनी रहती है जब तक भगवत चरणारविंद में पूर्ण रूप से मन समर्पित नहीं हो जाता। पूर्ण समर्पित मन में भी सावधानी और भय रखना चाहिए, कहीं भी हमारे मन की स्थिति कभी किसी संयोग वसात वो विषयों में न चली जाए। इसीलिए जो साधक होते हैं वो बड़े सावधान रहते हैं। कार्तिक जी, श्री हरिवंश महाराज जी, जब भी कोई कुछ बुरा बोलता है तो उस पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा नहीं होती, पर अगर प्रतिक्रिया ना दें तो एक समय के बाद वो लोग मान लेते हैं कि ये कुछ नहीं बोलेगा और जवाब ना देगा, और उससे मतलब बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। नहीं, गलत सोच। जब आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो ईश्वर करेगा, और वो जब प्रतिक्रिया करेगा तो उनकी ऐसी तैसी कर देगा। जो संत जन होते हैं, जो सतमार्ग के पथिक होते हैं, वो किसी के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार का उत्तर प्रतिकूलता से नहीं देते, शांत भाव से सह जाते हैं। अब ये कर्म जब उनके ऊपर लागू होगा तो उनको दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप चुप रहोगे तो बोलते चले जाएंगे, उनकी बोलती बंद करवा दी जाएगी, ऐसी जगह भिड़ा दिए जाएंगे कि वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आपको चुप रहना है, आपको अपना काम बनाना है, उनका अहित भी नहीं सोचना है, ना अहित करना है, उनका दिमाग अपने आप ठीक हो जाएगा। वो मालिक एक एक मिनट सबको देख रहा है। ऐसा नहीं कि आज हमने इसको बख्श दिया तो कल ये फिर करेगा, कल करने लायक नहीं रहेगा। उसको ऐसी स्थिति में जब तक समय है तब तक वो बढ़ता जाएगा, और जहाँ समय उसका आया तो ऐसा नष्ट हो जाएगा कि किसी काम का नहीं रहेगा, आप प्रकाशित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम सहनशील हैं तो हमको जो चाहे वो दबा ले, नहीं, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसलिए धैर्यवान बनो। ये नहीं कि इसको हम उत्तर दे दें, अगर उत्तर नहीं देंगे तो हमको दबा हुआ मानकर मनमानी आचरण करता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं करता रहेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके दो ठीक होने के उपाय, एक तो अगर थोड़ा भी धर्मात्मा है, थोड़ा भी धर्म का आचरण करता है या धर्म से जुड़ा है, उसको लगेगा इतनी बार हमने कहा मुझे नहीं करना चाहिए। उसको ऐसा लगेगा जैसे एकनाथ स्वामी स्नान करने नदी जा रहे थे, तो ऊपर एक विधर्मी का मकान था, तो गली से जा रहे थे, जब स्नान करके आए तो थूक दिया ऊपर,
फिर स्नान करने गए, फिर थूक दिया, 100 बार थूका, वो कुछ नहीं बोले, ऐसे भी नहीं देखा। 100 बार स्नान करके वो नीचे उतरा के साष्टांग दंडवत हुआ, कहा महाराज मैं बहुत नीच आदमी हूं, मैंने 100 बार आपके ऊपर थूका, आप एक बार भी नहीं बोले, मैं बहुत नीच हूं, मुझे क्षमा कर दो। तो उन्होंने कहा भैया आपने तो हम पर कृपा की है, जो स्नान हम 100 बार 100 दिन में करते वो एक दिन में 100 बार स्नान करा दिया, आपकी तो हम पर कृपा हुई। संत देखो कैसे होते, बोले आपका कोई अपराध नहीं, ये तो हम पर कृपा की कि आपने 100 बार थूका तो हम 100 बार स्नान किया परम पवित्र नदी में। कान पकड़ लिया, उसने कहा आज के बाद कभी किसी संतों के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे, मुझे क्षमा कर। तो क्षमा ने उसको ज्ञान प्रदान किया। और जो अज्ञानी है, एकदम अधार्मिक है, उसे ऐसी जगह भिड़ा दिया जाएगा कि वो अब ऐसी चपत लगेगी कि अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो। प्रकृति सबको ठीक कर लेती है, सबका सुधार कर लेती है प्रकृति। जो प्रकृति है ना वो सबका सुधार कर देती है। बट हमें लगता है कि जब तक हम नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं, ये हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, फिर हमारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, हमारा क्षमावान होना बिगड़ जाएगा। हमें क्षमा करना, हमें क्षमावान बनना है। जब हम अपने को क्षमा कर सकते हैं बड़ी से बड़ी गलती में, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। अपने से गलती हो जाती तो हम क्षमा नहीं कर देते अपने को, तो हम दूसरों को भी क्षमा करें। दूसरों से भी गलती हो गई, वो हमारे प्रति ही सही, पर हम क्षमा करें। क्षमावान बलवान होता है, क्रोधी बलवान नहीं होता, वो तो निर्बल होता है। एक ने गाली दी, तुमने थप्पड़ जमा दिया, तुम निर्बल हो। उसने गाली दी, तुम मुस्कुरा के चल दिए, ये बलवान है। तो क्षमा बलवान है। तो आप शांत रहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तर नहीं देंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा और हमको दबा लेगा, ऐसा नहीं है। वो प्रकृति है, ईश्वर है, अपने आप ठीक कर देगा। सोनीता जी, हॉलैंड। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये जानने के बाद कि संसार माया में है, मन विषयों की ओर क्यों भागता है? जैसे सही माने में जाना नहीं है, सही माने में नहीं जाना। जैसे हमारे सामने 2000 का नोट बंद हो गया ना, और एक अटैची नोट डाले जाए, क्या एक भी नोट उठाने की इच्छा होगी? क्यों? क्योंकि अब चलता नहीं है। तो सही माने में जाना कि चलता नहीं है ना, तो उठाना भला कैसे उठाओगे? मन ही नहीं करेगा, अब इसका प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि हम जान गए झूठा है, असत है, तो प्रयोग ही नहीं। और 500 के अगर 1-2 नोट फेंक दे तो इसका मतलब है हमने जो जाना सही नहीं जाना। जब सही माने में हम जान जाएंगे कि भोग असत है, तो ऐसे ही हमारा मन नहीं जाएगा जैसे 2000 के उन नोटों में मन नहीं जाएगा। तो संसार जब झूठा है, असली में हम जान जाएंगे कि नकली है, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अभी हमको जबान से तो कह रहे हैं कि संसार सब झूठा है, लेकिन अंदर से बहुत सुखद लगता है, अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, इसलिए हमारा मन जाता है। जिस दिन असली में ज्ञान हो जाएगा, जैसे स्वप्न में हमको लगता है कि हम सोते हैं, स्वप्न में तो लग रहा होता है वो जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ कर रहे होते हैं? क्या कुछ नहीं कर रहे होते। लेकिन ये पता कब चला? जब हम जग जाते हैं। स्वप्न में थोड़ी पता चलता है कि मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसमें तो गिर रहे हैं, पिट रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सत्य देख रहे हैं। वो असत कब हुआ? जब जगे तो लगा अरे यार ये तो स्वप्न था। ऐसे ही जब सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो ये संसार स्वप्न की तरह झूठा नजर आएगा और भगवान सत्य नजर आएंगे। अभी हमारे को पता है गलत है, लेकिन सही माने में पता नहीं गलत है। जीव चाहता है सुख और शांति, सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं करता है, और दुख और अशांति परिणाम में मिलता है। सुख और शांति के लिए सारी चेष्टाएं की जाती है, परिणाम में दुख और अशांति मिलता है, क्योंकि दुख और अशांति ही है यहाँ। सुख शांति तो भगवान में है, और भगवान से जुड़ा नहीं तो उसे दुख और अशांति ही मिलती है। भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, तब असली ज्ञान प्राप्त होगा कि संसार झूठा है। अभी तो नकली ज्ञान है हमारा, असली ज्ञान नहीं। असली ज्ञान है जिसको जान गए झूठा है, फिर झूठा है वो, उससे हमारा कोई लगाव नहीं, उससे हमारा हृदय का कोई भी कनेक्शन नहीं, तो बात मानी जाए।
तो अभी जो हमको पता है संसार झूठा है, ये केवल एक दिमाग में बैठ गई है बात, अभी अंदर से लगाव नहीं गया। लगाव ऐसा ही है संसार का, तो लगाव है तो झूठा कहाँ? जैसे 2000 रुपये में हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता 2000 के नोट में, क्योंकि झूठा है, अब चलेगा नहीं। ऐसे ही संसार से हमारा कोई लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसा कहाँ ज्ञान है? ऐसा ज्ञान ये भजन से पैदा होगा ज्ञान। जो पढ़ लिख करके सुनकर ज्ञान होता है उससे माया का नाश नहीं होता। माया का नाश होता है जो अपने हृदय में ज्ञान पैदा होता है, और वो होता है भजन करने से। जितना आप नाम जप करोगे उतना ही आपको ज्ञान, शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आप माया मुक्त होगे। डॉक्टर विपुल रॉय जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों में कैसे पता चलेगा कौन सी हमारी भक्ति की परीक्षा है और कौन सी हमारा प्रारब्ध है? परीक्षा नहीं होती। भगवान कभी किसी जीव को कष्ट नहीं देते, विपत्ति नहीं देते। भगवान तो विपत्ति का अपहरण करते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण तो समस्त विपत्तियों का नाश कर देता है। विपत्ति होती है हमारे पापाचरण का फल, दुख होता है हमारे पापाचरण का, अधर्म का फल। भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान परीक्षा उनकी लेते हैं जो मायातीत हो रहे हैं। माया में फंसे लोगों की परीक्षा थोड़ी लेते हैं। मायातीत लोगों की, जैसे प्रहलाद जी, नारद जी, ये बड़े बड़े जो महापुरुष हैं, इनको दिखाते हैं। मीरा जी, इनको दिखाते हैं कि देखो मेरे भक्त में कितनी महिमा है, कितना पावर है। भगवान अपनी भक्ति का प्रकाश कराने के लिए वो प्रश्नवाचक चिन्ह संसार में खड़ा करते उन भक्तों के सामने, अपने लोगों के सामने थोड़े। अपने तो प्रारब्ध के अधीन अभी कर्म बंधन से ही नहीं मुक्त हुए। परीक्षा उनकी होती है जो कर्म बंधन से मुक्त है। कर्म बंधन युक्त वाले क्या परीक्षा हो, तो खुद ही भोग रहा है, उसको क्या परीक्षा करनी है? क्या भगवान सर्वांतर्यामी जानते नहीं कि आप में कोई क्षमता ही नहीं है? काम आया वो गिरा दिया, क्रोध आया वो गिरा दिया, तो क्या परीक्षा लें? परीक्षा तो उनकी जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है। अब उनको काम, तवे होश में ऐसे महापुरुषों को भी ऐसा भगवान लीला करके दिखाते हैं। अपनी परीक्षा नहीं, अपने कर्मों का भोग है। मनोज जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार के दायित्वों को निभाते हुए अहंकार और मन के विकारों से मुक्त होकर उस परम तत्व का अनुभव किया जा सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता? क्या राजा जनक अपने राजपाट का दायित्व तो नहीं निर्वाह कर रहे क्या? क्या महाराज अम्बरीश जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं कर रहे क्या? पूरा व्यवहार कर रहे हैं, पूरा सब। क्या महाराज दशरथ जी अपने राजपाट का अनुभव नहीं करेगा? ब्रह्म उनके घर में बालक बन के खेल रहा है, इससे बढ़कर और कौन भगत हो सकता है? तो हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े संत महात्मा प्रकट हुए वो सब गृहस्थों के हाथों प्रकट हुए, और बड़े बड़े संत महात्माओं का उदर पोषण गृहस्थों से ही तो होता है। हमारे वस्त्र, हमारा भोजन, हमारी व्यवस्था गृहस्थों से ही तो चलती है। तो गृहस्थ में कोई छोटा मोटा आश्रम आप समझते हो? गृहस्थ बहुत बड़ा आश्रम है। गृहस्थों के यहाँ संत प्रकट होते हैं, गृहस्थों के यहाँ संतों की सेवा होती है, और गृहस्थ स्वयं मेहनत करके खाता है, दूसरों को खवाता है और भजन करता है। उससे बढ़िया भगत और कौन हो सकता है? हम लोगों का तो एक ही काम है, भजन केवल करना। लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो गृहस्थ से होती है। गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद करता है, दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और भजन करता है, इसलिए वो बड़ा है। तो गृहस्थी में क्यों नहीं हो सकता? अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मानकर करो, ईमानदारी से धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, आए हुए भूखे टूटे एक अतिथि की सेवा करो। बढ़िया, भगवान की प्राप्ति सहज में हो जाएगी, तत्वबोध सहज में हो जाएगा। हम चलें, धर्म से चलें, तब है। अब मनमानी भोग विषय सेवन करें, नशा करें, इधर उधर के आचरण करें, तो फिर वो तो पशुता है, उसमें तो फिर ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? राधा रमन रघुवंशी जी, इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अध्यात्म स्वयं से प्रकट होता है या हमारे प्रयास से मिलता है? प्रयास से। जब हम भगवान की कृपा से सत्संग प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में अध्यात्म की जिज्ञासा जागृत होती है।
फिर हमारा प्रयत्न, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा, दोनों से हमारे अंदर अध्यात्म पुष्ट होता है। स्वाभाविक ऐसे नहीं जागृत होता, नहीं सबके हृदय में जागृत हो जाए। प्रयासरत है, जो तप परायण है, नियम परायण है, भजन परायण है, विषयों का त्याग करते हैं, उनके हृदय में अध्यात्म जागृत होता है। भगवान की कृपा से साधु संग और साधु संग से अध्यात्म का जागरण। साधु संग, शास्त्र स्वाध्याय, तीर्थयाटन, व्रत, नियम, संयम, इनके पालन करने से शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाता है। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है उसी को अध्यात्म कहते हैं। आत्मा का ज्ञान हो जाना, उसका बोध हो जाना ही अध्यात्म है। भगवान में निरंतर डूबे रहना ही अध्यात्म है। समझ आया जी।